लग रहे हो। थैंक यू मैम, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो और सभी आपको सुनने के लिए बेकरार है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत उतावले हो चुके हैं सभी आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, ऑल द लीडरशिप, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सभी का मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी बहुत छोटी सी स्टोरी है जिसको सुनाने में मुझे 3-4 घंटे लगेंगे, तो मेरे ख्याल से सब लोग अपना ये लेके रेडी होंगे, राइट? 3 घंटे बैठ सकते हैं हम लोग, 3 घंटे की मूवी देखने के लिए। बहुत बाबा, कितने लोग के चेहरे की हवाइयां उड़ गई है। बोले 3 घंटे, हमको तो 1 घंटा बोला था, ये तो गलत बात हो गई। 1 घंटा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको आप सब आए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ और बहुत अच्छी चीज लगी कि सब लोग अपना डायरी और पेन शो कर रहे थे, राइट? तो आप लोग का लर्निंग एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बस बैठे हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ काम में हैं, बिजी हैं। तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, हो सके तो वीडियो ऑन रखिए, ठीक है? बंद खिड़की में देखो मैं कैसी लगती हूँ, सुंदर लग रही हूँ क्या? बोले हाँ मैडम अच्छी लग रही हो, लेकिन ऐसे में मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, है ना, राइट? तो खिड़की खुली रखिए। ये मैंने मेहंदी लगाई। दूसरी चीज, कॉपी पेन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग के पास है। तीसरी चीज, सिर्फ यहाँ पर बैठे नहीं, सुने, समझे, क्योंकि जब आंख, कान और सारी चीजें हमारी एक्टिव रहती है तो हम बहुत अच्छे से हर एक चीज को भाप पाते हैं और ऑब्जर्व पाते हैं और सीख पाते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपकी कोच ने बुलाया है, आपको किसी आपके रिलेटिव ने इनवाइट किया होगा, फ्रेंड ने इनवाइट किया होगा, तो उनका मन रखने के लिए अगर आए हो तो एज अ मूवी इंजॉय करो कि ये मूवी चल रही है और मैं मूवी देख रहा हूँ, ये कोई तो भी लड़की है अपनी मूवी सुनाने वाली है, राइट? लेकिन जिसको सच में अपने 1 घंटे को प्रोडक्टिव बनाना है आपकी सेहत के लिए और आपके पूरे परिवार की हेल्थ के लिए और ऑफ कोर्स फ्यूचर के एक इनकम सोर्स के लिए, तो मैं बोलूंगी यहाँ जो भी चीज अच्छी लगती है उसको लिख लीजिएगा। शायद आज समझ नहीं आएगा, तुरंत समझ नहीं आएगा, लेकिन लिख लीजिएगा। ओके, सो वंस अगेन नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम श्वेता सिंह बिसेन है। हाय हाय करो, चलो देखती हूँ कितने लोगों की कलाइयों की एक्सरसाइज रोज होती है ना? हाय ऐसे कर सकते हैं। ओके, मेरी बात पे कुछ अच्छा लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो हार्ट शेप दिख रहा होगा, जब भी मेरी कोई बात पे आप एग्री करते हो, अच्छा लगता है, हार्ट शेप कर सकते हो, ये थम्स अप कर सकते हो, क्लैप कर सकते हो। और जैसे स्वाति मैम ने हम इतना ब्यूटीफुल तरीके से ऐसे ऐसे करके क्लैप किया, वो भी कर सकते हो, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो अगले 1 घंटे, मेरे पास 1 घंटे का समय है, राइट मैम? यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो 1 घंटे में बहुत सारी चीजें यहाँ बोलूंगी, मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी। हो सकता है हैंड रेज नहीं करना है, सब हैंड डाउन कर लो। हैंड रेज नहीं करने का, ओके? कोई बात नहीं। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, आप लोग बहुत सारे लोग बहुत सिंपल सिंपल सरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि मैं देख सक रही हूँ, और मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि इस कम्युनिटी के थ्रू हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो मैं भोपाल शहर से बात कर रही हूँ, पैदाइश मुंबई की है सिर्फ, तो मराठी मुझे इतनी आती है, कसा काय सरळ जायचे इथे ये इतना ही, हाँ, और एक दो थोड़ा इधर उधर बोल दूंगी मैं, यही करके। मैं थोड़ा सा अपना समय नागपुर में भी बिताई हूँ, पुणे में भी बिताई हूँ, तो मेरी मराठी भी बहुत ऐसी ऐसी है, मिक्स वाली है और अच्छी नहीं है। तो मुंबई की पैदाइश है, रहने वाली यूपी की हूँ, मम्मी बिहार से हैं, पापा यूपी से हैं, और पढ़ाई लिखाई भोपाल में हुई है, और बचपन में गोवा भी रही हूँ। तो मैं ऐसे घूमी फिरी हूँ, तो मेरी जबान आपको साफ नहीं लगेगी, मेरी हिंदी काम चलाऊ लगेगी, थोड़ी सी बम्बईया टच आएगा, थोड़ा सा यूपी बिहार का टच आएगा, और थोड़ा सा बिंदास टच आएगा। लेकिन मेरे इमोशंस बहुत अच्छे हैं, मतलब इमोशन इंटेंशन बहुत प्योर है, मैं दिल से बात करूंगी यहाँ पर। मेरे साथ जो हुआ है और मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं उसके थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश करूंगी। तो मुझे माफ करिएगा कि अगर मेरी भाषा से किसी को तकलीफ होगी, तो मेरा इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का। और हाँ, मेरे बातों में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आएगी, लेकिन मैं पूरी हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी, ठीक है? कितने लोग एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, चलेगा मैडम, आप जो बोलोगे मैडम बोलो, श्वेता बोलो, बहन बोलो, बेटी बोलो, क्योंकि आप सब में से यहाँ बहुत सारे मैं बड़े लोगों को देख रही हूँ,
तो अपनी बेटी समझ के, छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर देना अगर मेरी बोलचाल में कुछ भी आपको ऐसी चीज लगती है। मैं यहाँ पर कुछ अपनी स्लाइड्स दिखाने वाली हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा, वो आप जब देखेंगे तो उसमें आपको क्या देखना, आपको अपने आप को देखना है। ठीक है, आज मैं यहाँ पर मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि इसकी जगह मैं ऐसा ये करूंगी या ये ऐसा मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा दिखाओ ये किधर है। मेरा पीले कलर में है, आपका ब्राउन कलर भी चलेगा। किधर है आप लोग का शेक फ्रेश? चाय नाश्ता मेरी भाषा में बोलते हैं इसको। चीयर्स। देखो मैं भी ये दोनों पूरा डकारने वाली हूँ। हाँ, तो तांबे जी के हाथ में मुझे दिख रहा है, और किस किस के हाथ में दिख रहा है? चलो चलो जरा शो करो, मैं सबको देखने वाली हूँ। कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, अरुण नायक जी की फैमिली पूरी बैठ के पी रही है। ओके, और कहाँ है? कितने लोग का है? योगिता एंड महादेव पी रहे हैं, और बाकी लोग? ओके, कृष्णा वाह, कृष्णा जी पी रहे हैं, आगे का सरनेम वो हाइड हो गया है। निर्मला मैडम पी रहे हैं, और SBC पे है कोई, छाया है, वेरी गुड, वैशाली है, बहुत सारे लोग हैं। परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटा और शाम हो रही है, तो यूजुअली शाम को हम ऐसे टिकते हैं और ऐसे करके हमारी आंखें कब बंद हो जाती है हमको पता भी नहीं चलता। उसको बोलते हैं खुली आंखों से सोना। तो जब पानी शरीर में जाता है तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल जाता है, बढ़ता है, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आप एनर्जेटिक, फ्रेश महसूस करते हैं और आप अलर्ट रहोगे। ठीक है, तो आप सभी लोग, मैं स्किन बूस्टर और नाइट वर्क्स का कॉम्बिनेशन पी रही हूँ। मैं रात को ये पीती हूँ। स्किन बूस्टर स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है और नाइट वर्क्स हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं ये ले रही हूँ। आप लोग अपना एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश ले सकते हैं, जिसको मैं सरल भाषा में चाय बोलती हूँ, और जिनके पास नहीं है वो पानी लेके बैठे, पानी पी। ठीक है, सो वंस अगेन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, यहाँ जो भी आप देखने वाले हैं ये मेरी पर्सनल जर्नी है। यहाँ मैंने जो 12 साल में चीजें या अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है, जरूरी नहीं है कि आपको भी 12 साल लगे, राइट? क्योंकि यहाँ पर आपकी मेहनत, आपकी समझ और आपकी ट्रेनिंग्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छा हेल्थ रिजल्ट ला सकते हो, कितनी जल्दी या कितनी लेट, या कितनी जल्दी आप अपने इस काम को अच्छा कर सकते हो या कितना लेट कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो भी स्लाइड्स आप देखोगे ये मेरी पर्सनल स्लाइड्स है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सो मैं अपनी स्लाइड दिखाने वाली हूँ। मुझे शेयर करने की परमिशन यस है। परफेक्ट, ओके। स्वाति जी ये दिख रहा है ना? सभी को दिख रहा है ये? यस मैम, ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो यहाँ जो भी स्लाइड दिखाई जाएगी, अगर आप फोटो खींचते हैं, फोटो खींच सकते हैं, रिकॉर्डिंग ना करें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लीडरशिप यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है। फोटो खींच सकते हैं, बिंदास फोटो खींचो, और अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, थैंक यू सो मच, और अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है तो मुझे जरूर टैग करना। ठीक है, सो ऑफ कोर्स मेरा नाम श्वेता सिंह बिसेन है। एक लेवल होता है मिलियनेयर टीम मेंबर, वो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं जब आई थी तो ऐसी इतनी खूबसूरत नहीं दिखती थी, और मेकअप भी करा हुआ है तो ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ इससे। और जब मैं आई थी, मैं बाय बैकग्राउंड ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी, और कुश्ती और जूडो। कुश्ती मतलब दंगल मूवी सबने देखी है ना, वो मिट्टी में खेलने वाला। मैं ऑफ कोर्स वही करती थी, दंगल करती थी, दंगल में खेलती थी मैं, और उसी के साथ जूडो खेलती थी। एंड मैंने ये 8th स्टैंडर्ड से चालू किया था, जब मैं 8वीं कक्षा में थी, और करते 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 मैंने नेशनल खेला, और नेशनल खेलने के बाद मैंने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता मध्य प्रदेश के लिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ? यहाँ जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, और वो बहुत बड़ा योगदान है आज जहाँ कुछ भी मैं हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, यूपी बैकग्राउंड, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब संकुचित सोच रखने वाला। ठीक है, क्योंकि हम जब यूपी या बिहार परिवार से आते हैं, आपने भी सुना होगा, या हम गांव खेड़े से आते हैं, तो हमारी एक अलग सोच रहती है। ठीक है, तो मैं उसी परिवार से आती हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब शहर में हम लोग पढ़ाई करना चालू किया, थोड़ा सा आजू बाजू चीजें बदली, बहुत सारे चीजें में परिवर्तन आए। इन पर्सन को हम सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच मार्क्यूज। इनकी आप स्क्रीनशॉट लो
और इनको मैं तो बोलूंगी आप इनको रोज थैंक यू बोलो, क्योंकि इनने बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में दिया है और आपके जीवन में भी देने वाले हैं। इनकी एक सेंटेंस है, केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। इसका मतलब होता है हिंदी में कि बस दूसरे लोगों की सेवा करते रहो और आपका भी सेवा खुद ब खुद हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही लिख के रखा हुआ है, क्योंकि आप दूसरे को दे रहे हो, शेयर कर रहे हो। एंड इन्होंने, इनकी जर्नी मैं आप सबके से शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्क्यूस को नहीं जानते हैं। कोई ऐसा है जो मार्क्यूस को नहीं जानता है? आपको नहीं मालूम ये कौन है, राइट? होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मैं मानती हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति है, जब ये 9वीं कक्षा में थे तो इनके जो हम लोग जो मतलब इनने हर्बल लाइफ को स्टार्ट किया है और इनकी कारण हम लोग यहाँ पर है। ये जब 9वीं कक्षा में थे तब इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। इनके फादर नहीं है, इनके फादर इनकी मॉम को छोड़ के इनको छोड़ के चले गए थे, तो ये अपनी मॉम और नानी के साथ रहते थे। जब स्कूल से बच्चे को निकालते हैं तो अक्सर होता है कि उसकी संगत बिगड़ती है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ऑफ कोर्स इनकी भी संगत बिगड़ी, इनके दोस्त जो है आजू बाजू ड्रग्स लेते थे, ड्रग एडिक्ट थे, उनकी संगति में आए। उनको जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां भेजा गया कि ये सुधर जाएं, और ये सारी प्रोसेस हो रही थी। उसी बीच में इनकी मदर का वेट बढ़ रहा था और उनकी मॉम वेट कम करने के लिए कुछ डाइटरी पिल्स ले रही थी। ऑफ कोर्स उसके ओवरडोज के कारण उनकी देहांत हो गया। आपको ये समझना है थोड़ा, आप इसको समझना बहुत जरूरी है। 18 साल का लड़का जो यंग है, 18 साल कम उम्र मतलब ज्यादा उम्र नहीं होती है, और उसने अपनी माँ को खो दिया, फादर को ऑलरेडी खो चुका है, नानी के साथ रहता है। उस बच्चे के मन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ये जो दिग्गज पर्सन है, उस व्यक्ति ने ये सोचा कि एक छोटा सा कारण वजन कम करना, जिसके कारण मेरी माँ को खोया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वजन कम करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी मुझे मदद करना है। 18 साल का लड़का, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद 20-22 साल के होंगे, उनको ये सोच नहीं है कि मैं दुनिया बदलूंगा। उस व्यक्ति ने उस समय ये सोच रखी, इसके बारे में पढ़ना सीखना चालू किया। जब ये 23 साल के थे तब इस व्यक्ति ने इस कंपनी की इजाद करी, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जिसके नाम से हम सब जानते हैं। आज से 40 साल पहले कार की डिक्की से, ये जो शेक मैं पी रही हूं सात्विक आहार, कार की डिक्की से पन्नी में डाल के ये चौराहे पे बेचा करते थे। आपको समझना है उस बंदे की सोच कितनी तगड़ी होगी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 40 साल बाद कोई श्वेता नाम की लड़की भोपाल शहर से मुझे आके थैंक यू बोलेगी। समझ रहे हैं आप? आज ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज हम सबकी जिंदगी इस व्यक्ति के कारण बदली है। उसने ये सोच रखी थी, इन्होंने ये सोच रखी थी कि एक दिन मैं दुनिया बदलूंगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे और हर घर में ये पहुंचाऊंगा अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि ये एक सात्विक आहार है। और आज ये मुमकिन हुआ है कि मेरे ख्याल से यहाँ अलग अलग गांव से है ना, बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे से, गांव से आप लोगों ने लॉग इन किया है जूम चैनल पर, राइट? आप लोगों ने भी नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो जब भी मैं इनकी स्टोरी सुनती हूँ, जब भी मैं बहुत सैड होती हूँ ना, मैं जस्ट इनकी फोटो देख के सोचती हूँ यार ये 18 और 23 साल का लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसके पास तो डिग्री भी नहीं थी, इसके पास न्यूट्रिशन का कोई ज्ञान नहीं था, इसके पास पर्सनालिटी नहीं थी, मैं तो पढ़ी लिखी भी हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब भी आप सैड हो, आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। एंड थैंक्स टू दिस पर्सन मिस्टर मार्क्यूज, उनके कारण आज हम लोग सब यहाँ पर हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी, मेरे ये स्पॉन्सर हैं, और मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। बेसिकली मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी करी, पढ़ाई पूरी करके मैं नागपुर में जॉब करने गई थी। मैं भोपाल से पढ़ी हूँ, डिजाइनिंग का कोर्स किया था। एंड जैसे कि सबके साथ होता है, यंग लोगों के साथ वो जाते हैं जॉब करने और फिर उनको प्यार हो जाता है ना? होता है कि नहीं होता? तो जॉब करने जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ और मुझे प्यार हो गया। और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी। फिर मेरी शादी हो गई, मेरी लव मैरिज थी बोला मैंने, है नहीं, लव मैरिज थी। और जब ये चीजें हुई तब मैं 22 साल की थी। ओके, आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो जब मैं 22 साल की थी और 22-23 साल की होंगी, याद भी नहीं आ रहा, सोचो, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, डायनो शेक पीना पड़ेगा।
सो जब मैं 23 साल की थी शादी हो गई, और मेरे जो हस्बैंड थे वही मेरे बॉस थे। तो सब घर में ही बिजनेस था, कुछ बाहर जाना नहीं था। और मैं शुरू से अपने घर में, हम 4 बहनें हैं, शुरू से अपने घर में बहुत ज्यादा मैं बाहर, घर से बाहर जाने वाली, और रेसलिंग खेलने वाली, घूमने फिरने वाली, हर चीज में आगे रही हूँ। और वहां जाके आफ्टर मैरिज लड़कियों की, लेडीज की लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है उनके ससुराल के हिसाब से, जिस भी घर में वो जा रही हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ। और मेरा डिजाइनिंग का काम था। धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि बॉस भी मेरे हस्बैंड मेरे बॉस ही थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ चीजें चेंज होती गई समय के साथ। ठीक है, एक एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मुझे कहा कि या तो काम करो या तो घर संभालो। और वो दिन मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोक टोक नहीं करी। रोक टोक नहीं बोल रही हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, स्पोर्ट्स में डाला। कुश्ती खेलना बहुत कम लड़कियों के पेरेंट्स अलाउ करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों की फाइट लड़कों से होती है। तो और हम लोग, आप लोगों ने देखा है कुश्ती में, अगर दंगल मूवी देखी है तो तैयारी कैसी होती है कुश्ती की, लड़कों से ही फाइट कराया जाता है कि लड़कियां स्ट्रांग होंगी। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली ने कभी किसी चीज के लिए नहीं टोका। और वहां पर जब मैं गई और मुझे कुछ ऐसी बात बोली गई, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ। अच्छा, जितनी भी यहाँ हाउसवाइफ है इस कॉल पे, या हस्बैंड है, मुझे माफ करना, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रही हूँ जिससे आप लोग की आपसी में तालमेल बिगड़े, लेकिन मैं ये मेरी जर्नी सुना रही हूँ। तो आपको अपनी छोटी बहन या बेटी की जर्नी सुननी है। ठीक है, उस तरीके से आप सोचो कि हर एक महिला हर एक शहर में या गांव में हो, उसके साथ उसके लेवल की प्रॉब्लम्स होती है, उसके लेवल के चैलेंजेस होते हैं। तो जब उनने ये कहा, और मुझे बहुत बुरा लगा कि घर संभालो नहीं तो आप जॉब नहीं कर सकते, और जॉब भी मैं उन्हीं के ऑफिस में कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मेरा आगे क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये छोटी सी चीज मैंने स्टोरी बताई है, लेकिन उस समय मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि श्वेता, तुझे कुछ करना चाहिए खुद का, नहीं तो तू कभी भी घर से बाहर जाना भी रोक सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। और उस सिचुएशन में मैंने अपना स्टैंड लिया। मैं पूरी स्टोरी आपको डिटेल में नहीं सुना रही हूँ, लेकिन मैंने अपना स्टैंड लिया, और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद का कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पैसा भी मांगना है तो सामने वाले पे हाथ फैला के मांगना है कि 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। और वो फीलिंग बहुत बुरी थी। जब ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स मेरा डिवोर्स हो गया। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि भारत देश में डिवोर्स शब्द एक श्राप जैसा है। ठीक है, तो जब हुआ तो आपका जब डिवोर्स होता है, आपका कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता, घर वाले, फ्रेंड्स, कोई नहीं देता। उस टाइम पे पूरे आप अकेले हो जाते हो, और आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको करना क्या है। या तो उनके अकॉर्डिंग चलो क्योंकि आप अकेले हो गए हो, या तो आपको स्टैंड लेना पड़ता है। तो आज ट्रेनिंग अगर हो रही है, तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप इस ट्रेनिंग में बैठे क्यों हो। आप हस्बैंड वाइफ बैठे हो इस कॉल पे, फैमिली के साथ बैठे हो इस कॉल पे, आपको लिखना है आप क्यों बैठे हो, क्यों सुन रहे हो मेरी बातों को। इस आज के सेशन, 1 घंटे के सेशन से क्या चाहते हो आप। क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं बस हाथ पैर मार रही थी। मैं खुद भी छोटा मोटा काम करती थी, डिजाइनिंग का करती थी, 3000 4000 रुपए आते थे, कुछ कुछ करती थी मैं अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई, मैंने तय किया कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। और वो समय था कि मैं बिल्कुल अकेली थी, और मेरे साथ कोई नहीं था। और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी उस समय। अभी पता नहीं क्यों रो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं। बट आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि उस टाइम पे वो सिचुएशन थी, करो या मरो। या तो कर लो कुछ, और मर लो, मतलब जो सिचुएशन है उससे कॉम्प्रोमाइज करो और वहीं पड़े रहो। मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे, सबसे अच्छी बात, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फाइट करना बचपन से सिखाया, हम 4 बहनें थे। मैंने कहा मैं फाइट करूंगी, ये मेरी सिचुएशन है। और एक और आदत है मेरी कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ। रिग्रेट को बोलते हैं हिंदी में
रिग्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई भी डाल दो, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं। रिग्रेट मुझे करना नहीं आता है, मतलब मैंने ये डिसीजन लिया है, मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरी लाइफ है, ना मेरे पेरेंट्स की लाइफ है, ना मेरे पति की लाइफ है, ना मेरे फ्रेंड्स की लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, मुझे आगे बढ़ना है। और मैंने डिसीजन लिया पश्चाताप, यस थैंक यू सो मच, पश्चाताप करने नहीं आता है मेरे को। तो मैंने डिसीजन लिया, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड जब बोलते हैं कि जब आप मांगते हो ना ऊपर वाले से, दिल से मांगते हो, थोड़ा ध्यान तो करते ऊपर वाला देता है। तो मैंने उस समय, मेरी सिचुएशन करो या मरो वाली थी, और मैंने ऊपर वाले से मांगा, भगवान प्लीज मुझे कुछ करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ दो, क्योंकि मुझे अकेले ये लड़नी है। और ये मेरी फाइट काफी समय तक चली, 6 महीने ऐसे बीच में बीते कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात तक नहीं करी थी, कांटेक्ट में नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगे थे, कट ऑफ हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। और उस समय मुझे दूसरी चीज समझ में आई कि बेटा इस लाइफ में ना तुम अपने लिए ही हो, तुम्हारा साथ कोई नहीं देने वाला, तुमको खुद के लिए खुद का देखना है। तो इसीलिए जितनी लेडीज से मैं कभी भी मिलती हूँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि तुम भले ही बहुत संपन्न परिवार से हो, खुद का कुछ करो, क्योंकि कल हम में से किसी ने नहीं देखा है कि कल के दिन हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ क्या होने वाला है। ओके। एंड जब मैं भगवान से बोली, मुझे रोज 10-20 मेल आते थे, और मैं रोज ऐसे ऐसे करके डिलीट करती थी। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, घर बैठ के आप अपना कर सकते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री, वेट लॉस, ये क्या लिखा हुआ है। मैं रोज डिलीट करती थी वो सारे मेल्स। एक दिन बहुत फोकट बैठी हुई थी और मैं एक एक मेल्स पढ़ रही थी, और जब मैंने मेल पढ़ा और उसमें लिखा, मैं उसमें देखा मैंने कि एक वेलनेस इंडस्ट्री की कंपनी है जो कि NYSE लिस्टेड है, आप ये शब्द लिख सकते हैं, NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है। ये बहुत 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 बड़ा नाम है NYSE, आप लिख के रखो, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लिख के रखो। और जब मैंने ये सेंटेंस पूछा कि ये पैरेलल अपॉर्चुनिटी दे रही है और वेट लॉस भी कराती है, तो मेरा इंटरेस्ट आया कि ये क्या चीज है वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब आप वेल बीइंग, सात्विक आहार के थ्रू आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने डिसीजन लिया कि इनका सेशन अटेंड करके देखती हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने वो सेशन अटेंड किया। मैंने वहां बहुत सारे वेट लॉस के रिजल्ट्स देखे थे, वहां की एनर्जी बहुत अच्छी थी, एक्साइटमेंट था, वो लोग खुश थे, मैं दुखी थी, वो लोग चमक रहे थे, मैं गोरी थी लेकिन चमक नहीं रही थी और भयंकर मोटी थी। तो ये सारी चीजें मुझे वहां के माहौल ने अट्रैक्ट किया, और वहां पर मैंने बहुत सारी सिंगल मदर्स को देखा जिनके हस्बैंड नहीं थे और वो उनके बच्चे थे, और वो यहाँ पर आके सीख के इंडिपेंडेंटली अपना खुद का कुछ कर रही थी और नाम कमा रही थी। मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट करी। और मैंने एक और चीज देखी, वहां पर बहुत सारे लोग अपनी बाहर देश, बाहर गांव जाने की फोटो दिखा रहे थे। और मेरा बहुत बड़ा सपना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मैं कभी कभी मॉल में भी खड़े होकर डांस करती हूँ क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ दिखी, तो मुझे लगा ये ऐसा कौन सी चीज है जो मुझे नहीं पता है, और ये सारी चीज यहाँ पर इन लोगों को मिल रही है। दूसरा पॉइंट, मैंने सीखना चालू किया। ठीक है, तो आप लोग को मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो मेरे बेहतरीन से एंजल हैं, स्पॉन्सर मतलब कोच, आप में सलाहकार कोच ऐसे बोलते हैं, है ना, सात्विक सलाहकार कोच। ठीक है, सो ये योगेश मानवे हैं, पुणे से हैं, ये अमेजिंग हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर हैं, वन डायमंड प्रेसिडेंट टीम मेंबर, जो कि पुणे से हैं। इनने मुझे लिटरली हर एक चीज सिखाई, शेक कैसे बनाना है, वजन कैसे कम करना है, लोगों का वजन कैसे कम कराना है। और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। इनने मुझे अगर वो मेल नहीं करा होता, मुझे हेल्प नहीं किया होता, तो मैं यहाँ नहीं होती। तो आज आपके जितने भी कोच है ना, ये ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद उनको, जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहाँ बुलाया है, उसको एक थैंक यू का मैसेज जरूर भेजना। ठीक है, कि थैंक यू सो मच, आप मेरी मदद कर रहे हैं और मैं जरूर अपनी मदद करूंगा। तो जब मैं यहाँ पर आई, तब मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग
ये रोडीज शो है, एक एमटीवी पे आता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये थोड़ा पुराना शो है। कितने लोग जानते हैं, मैं जान सकती हूँ कितने लोग रोडीज कभी देखे हैं या सुने हैं? रोडीज करके एमटीवी पे एक रियलिटी शो आता है। और अच्छा, हैं कुछ लोग यहाँ पर? ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच जिनने भी हैंड रेस किया है। 2008 में मैं शादीशुदा थी, तो 2008 में मैं जब ऑडिशन के लिए गई, फेल हो गई। ऑडिशन उस पहले राउंड में आउट हो गई। 2009 में मैं वापस से गई, 2009 में भी कोई शादीशुदा थी। और मैं पहली लेडी हूँ रोडीज की मैरिड जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुई थी, और उसके बाद भी हुए होंगे तो मुझे पता नहीं है। तो मैं जब गई थी तो आप देखो क्या मस्त रसगुल्ले जैसी गोल गोल दिखती थी मैं, है ना, गोलू गोलू। तो मैं ऐसी थी। और ये पहाड़ चढ़ने का एक मेरे को टास्क दिया था, 3rd एपिसोड था ये रोडी 7 का। और इस एपिसोड में मैं आउट हो गई थी। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, आप मेरा चेहरा देखो, मैं कैसे खड़ी हूँ, मेरा तरीका देखो, मैं पूरी गोल गोल थी, है ना। और इस टाइम पे जब मुझे वो 80 फीट का पहाड़ चढ़ के उतरने को बोला, मेरे को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे, आंखों के सामने ऐसे आ गए थे, क्योंकि मैं अपना वजन खींच नहीं पा रही थी इस समय। मेरे को जब मैं कॉलेज टाइम से मुझे मिर्गी की प्रॉब्लम थी, मिर्गी मतलब एपिलिप्सी। तो मुझे एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी में मेरे डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मेरे को उस चीज से बॉडी में शिवरिंग होती थी। तो जब मैं यहाँ लटकी हुई थी तब मैं धूप से, गर्मी से कांप रही थी। और आप ये निशान देखोगे मेरे हाथ में, ये वाला निशान अगर आपको दिख रहा है तो आगे भी मैंने फोटो लगाई है इसकी। ये निशान मुझे ये टास्क करते हुए ही मिला था। मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, रोडीज में आना एक बहुत बड़ी बात है, नेशनल टेलीविजन पे आना एक बहुत बड़ी बात है, और वहां जाके मैं आउट हो गई, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो ये जर्नी मेरे लिए फेल हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बस सक्सेसफुल होने ही वाली थी, और उतने में मेरी सेहत के कारण मैं आउट हो गई। यह एक चीज रियलाइज हुई, अगर आप सेहतमंद नहीं हो ना, तो कितने भी फेमस हो, कितना भी पैसा है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आएगा आपको जाना है। तो तब मैं सीरियस हुई अपने हेल्थ को लेकर, और तब जब ये मुझे मेल आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अटेंड करती हूँ, देखती हूँ। और जब मैं फर्स्ट डे क्लब में गई, जैसे कि आप सब लोग आते हैं, वैसे ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ एपिलेप्सी का चैलेंज नहीं था, मुझे पाइल्स मतलब बवासीर, इसका बहुत सीरियस प्रॉब्लम था। मेरे घुटने फूल जाते थे, अगर मैं इंडियन टॉयलेट में बैठूं तो मेरे घुटने ऐसे फूल जाते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि मेरे सारे जो ये फुटवियर है, सूजने के कारण मेरे शूज मेरे पैर से निकल जाते थे, ऐसी सिचुएशन थी। मैं ट्रेडमिल पे वॉक नहीं कर सकती थी, मैं आलती पालती मार के नीचे जमीन पे बैठते हैं ना पूजा करने के लिए, और इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, मैं वैसे नहीं बैठ सकती थी। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे 25 साल की उम्र में हो रही थी। जब मैं इस कॉल पे आई और मैंने अपने सलाहकार से ये स्टार्ट किया, चाय और नाश्ता जिसको मैं बोलती हूँ, सात्विक आहार, और पहले दिन का रिजल्ट मैं आप सबसे शेयर करूंगी। पहले दिन जब मैंने चाय पी, हमारी चाय पी, मुझे इतनी डकार आई, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हुआ, और वो एक एक डकार मुझे इतना हल्कापन महसूस करा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मैंने पहले दिन अपना नाश्ता किया, मुझे उस दिन 4 बार पॉटी हुई थी। आप बोलोगे पॉटी होना कौन सी बड़ी बात है, जिसको 3 दिन पॉटी नहीं होती है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट हर तरीके की टॉयलेट में बैठ के आवाज निकालना, कि जस्ट आपका पेट हल्का हो जाए। सुनने में हंसी आती है ना, लेकिन कभी अपने घर वालों से उससे पूछना जिसको पॉटी नहीं हुई, उसकी हालत खराब रहती है। और गलती से अगर आप मोशन कर रहे हो और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आप ऐसे ऐसे होते हो। मैं तकिया पे बैठती थी, मुझे बहुत दर्द होता था घुटनों में। और ये मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, लेकिन मेरा ये रोज का था। क्यों? जब मैं नागपुर गई थी, जब जॉब कर रही गई थी मैं 2006 में, मेरा वजन 54 या 56 किलो था, 54 और 56, और वो धीरे धीरे 80 किलो हो गया। क्यों हो गया? हफ्ते में 3 से 4 दिन डेली डिनर हम लोगों का बाहर रहता था। सीसीडी करके कैफे कॉफी डे में इथोपियन कॉफी इतनी मोटी इतनी बड़ी आती है, वो 2 बैक टू बैक पिया करती थी। सिजलिंग ब्राउनी होता है, आपने देखा है ना, ब्राउनी और उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के कई लोग खाते हैं, उसमें करके आवाज आती है, आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं। कोल्ड ड्रिंक करके आता था स्प्राइट, वो लंच में और डिनर में कंपलसरी एक टाइम तो पीती थी। तो ऐसे ही मोटी नहीं हुई थी,
उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत थी, Yes, बहुत yes, सारा without पैसा like था। लेकिन जब ये कर रही थी It's तो not मैं like अपने that. आप को मोटी समझती ही नहीं थी। मैं ऐसे देखती थी, मैंने कहा लोग मुझे मोटी क्यों बोलते हैं यार? मालूम है क्यों? क्योंकि मैं श्वेता ऊपर से सिंह करो, लेके नीचे श्वेता तक सिंह। ड्रम जैसी थी। आप मुझे देखोगे, जस्ट मैं आपको अपनी मेरी फोटो दिखाऊंगी कि मैं कैसी दिखती थी। ये देखो, अब मैं ड्रम जैसी थी। इसको कोई मोटी, मैं देखती हूँ कहाँ से मोटी हुई यार? मोटा मतलब क्या? पेट निकला हुआ, छाती निकली हुई, हिप निकला हुआ, इसको मोटा होना बोलते हैं। मैं ड्रम जैसी थी, तो मेरे को मैं मोटी समझ ही नहीं आती थी। और मेरा, आप स्टाइल देखो, किस स्टाइल में बैठी हूँ मैं। स्टाइल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल अंडा था, जीरो। अरे कुछ भाई, नहीं मालूम किससे कैसे बात करनी, बहुत बदतमीजी से और बहुत रफ बातें किया करती थी मैं। और मेरा ये रोडीज में जाने के बाद का ये निशान जो देख रहे हो, और अभी निशान देखो, और ये निशान देखो, मैंने यहाँ कोई मेकअप नहीं किया है। चेहरे पे ऑफकोर्स किया है मैंने, what लेकिन level? यहाँ कोई मेकअप नहीं किया। ये डोंगरो। क्यों दिखा रही हूँ? पिछले 12 सालों से डेली ये न्यूट्रिशन खा रही हूँ। मेरे पूरे चेहरे का, पूरी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन चेंज हुआ है। मैं Ele पहले danger से ही जीरो गोरी भी। हूँ, लेकिन मेरी स्किन और फाइन हुई है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, मेरे को पहले दिन 4 बार पॉटी हुई। मैंने कहा इससे अगर पॉटी होती है, मैं इसको लाइफ टाइम लूंगी। यही रीजन है कि आज मुझे 12 साल हो गए हैं। जब मैं नागपुर से शिफ्ट होके इंदौर आई थी और इंदौर का खाना पीना चेंज हुआ था, आप देखो मेरी स्किन कैसी खतरनाक हो गई थी। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पिंपल्स। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे नाक पे 5 टाके हैं। मैं आपको पास आके दिखा रही हूँ यहाँ पर, आपको 5 टाके नहीं दिखेंगे। इवन आप मेरे, कभी हम मिलेंगे फ्यूचर में, तो आप जरूर नोट करना कि मेरे नाक पे टाके कहाँ हैं। कहना का मतलब ये है कि जब ये सात्विक आहार मैंने लिया ना, तो सर से बाल के से लेकर पैर के नाखून तक मेरा पूरा शरीर अंदर से बाहर चेंज हुआ है, पूरा शरीर। मैं और बेहतर हुई हूँ। इस फोटो में मैं 25 साल की आंटी लग रही हूँ। बच्चे मुझे आंटी बोलते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था। किसी एंगल से मैं आंटी दिखती हूँ क्या? मैं ऐसे बोलती थी। अब आप बताओ, ये आंटी नहीं है तो कौन है? ये आंटी दिख रही है। लेकिन जब मैंने ये लेना स्टार्ट किया, कम्युनिटी में डेली आई, एक्सरसाइज ऐड किए, खाने पीने में चेंजेस लाए, सात्विक आहार। पहले बहुत साल मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ। मैंने एक्सरसाइज 2017 से चालू किया है। उससे पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी। तो पहले महीने में मेरा 3 किलो वजन कम हुआ था। पहले 3.5 महीने में 14 किलो वजन कम हुआ था। उसके बाद 1 महीने मेरा कुछ वजन कम नहीं हुआ था, अटक गया था। एंड अभी तक मैंने अपना 25 किलो वजन 12 इंच पूरे शरीर से कम किया है। मैंने ये फोटो क्यों डाली है जानबूझ के, कि अब मैं घुटना कैसे मोड़ सकती हूँ। कोई मेरा पैर नहीं फूलता है। मैं ट्रेडमिल पे 12 की स्पीड में, 13 की स्पीड में, 14 की स्पीड में रनिंग करती हूँ। मेरे को कोई घुटने की प्रॉब्लम नहीं होती है, टच फूड। मुझे कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम जो मुझे मिर्गी का, जो बोलते हैं ना, अटैक आना या दौरे पड़ना, आप लोग सरल भाषा में हिंदी में बोलते हैं, वो मुझे आई थिंक 2007 में आया था। उसके बाद मुझे नहीं आया है। मैं बहुत अच्छी जीवन शैली व्यतीत कर रही हूँ। जब मेरे में ये चेंजेस आ रहे थे, तो मैंने अपनी फोटो फेसबुक पे डाली थी। हम में से बहुत सारे लोग फेसबुक पे डालते हैं ना फोटो, हम सुंदर दिखते हैं, तो मैंने भी डाली थी। आपको मालूम है, सबसे पहला कस्टमर मेरा ऑस्ट्रेलिया में बना था। क्या होता मेरा एड्रेस दोस्त था, उसने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि मेरे में डिफरेंस आया। उसने कहा कैसे आया है? मैंने कहा ये मैं सात्विक आहार लेती हूँ, अगर तुझे स्टार्ट करना है तो बता दे। उसने वहां लिया था और मेरा वो पहला था। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। दूसरी चीज, जब हम सुंदर दिखते हैं तो हमारे आजू बाजू के लोग पूछते हैं, है ना, पूछते हैं ना, अरे क्या बात है, फेशियल करा के आई हो क्या, कितने अच्छे लग रहे हो, चेंजेस कहाँ से आए? ये सारी चीज मेरे साथ होने लगी। और मैंने नोट किया कि 8-10 लोग मुझसे पूछना चालू किए। मैंने मेरी मम्मी को चालू कराया, मेरे फ्रेंड्स को चालू कराया। तो मेरे कोच भी बड़े मजेदार हैं। मेरे कोच ने बोला, ये जो आप लोगों को हेल्प कर रही हो, इससे जो बेनिफिट हो रहा है वो आपको चाहिए या मैं रखूं? अब आप क्या बोलोगे? अगर आप स्मार्ट होगे तो ऐसे हाथ फैला के बोलोगे मुझे चाहिए। मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा, मतलब इससे बेनिफिट कुछ हो रहा है और वो मुझे मिल सकता है। तो बोले हाँ, आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोच बनने का डिसीजन लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और कुछ प्रोसेस रहते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप तैयार हो क्या सीखने के लिए? अब यहाँ से मेरी लाइफ में चेंज आना चालू हुआ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही थी। आपको बताया था ना मैंने, मैं ढूंढ रही थी, और अचानक से ये सामने से आ गया। और मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मेरी सच में सुन ली, क्योंकि मैं ऐसी ही कुछ चीज ढूंढ रही थी जिससे मुझे हेल्प हो और मैं घर बैठ के कुछ कर सकूं। और मैं बातें बहुत ज्यादा करती हूँ।
और मुझे लाइफस्टाइल का शौक है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे दिखने का शौक है। तो मैंने कहा अगर ये करके मैं दूसरे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। तब मैंने पहली ट्रेनिंग अटेंड करी जिसको बोलते हैं सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार। ओके, वो ट्रेनिंग हुई थी पुणे में। और जब वो ट्रेनिंग हुई तब ये अमेजिंग पर्सन से मेरी मुलाकात हुई। और तब मैंने यहाँ पर देखा कि हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, पेट्रोल पंप के ओनर, होटल वाले लोग, बड़े बड़े लोग, सरल सरल लोग, 25-20 साल के बच्चे लोग, और बड़े बुजुर्ग लोग 70-80 साल के, सब लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आया कैसे। दूसरी चीज मुझे समझ में आया कि ये काम इतना सिंपल है, शायद इसलिए सब लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज मुझे समझ में आया, इन सबके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। मतलब कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जो आइडियल वेट पे थे लेकिन उनकी स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था। कुछ लोगों को मैंने मोटे से पतले हुए देखा। मैंने हर तरीके के लोग देखे और मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, श्वेता अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और तब मैंने डिसीजन लिया। और आपको पता है एक बात, शार्क मच्छी की कहानी किसको मालूम है। शार्क मच्छी, शार्क मच्छी जानते हैं आप सभी लोग। शार्क एक मच्छी होती है, आपको पता है कुछ लोग उसको फिश टैंक में भी रखते हैं, मालूम है। हमारे घर पे फिश टैंक होता है ना सबके घर पे, उसमें शार्क मच्छी रखते हैं। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, और मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे करके बोलना पड़ रहा है। तो आप में से कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है, राइट? अगर आ रही है तो ऐसे करो, वी करो, आ रही समझ में, वेरी गुड। शार्क मच्छी का मालूम है किस्सा, एक बताती हूँ मैं, कहानी रियल कहानी है ये। अगर उसको फिश टैंक में डालोगे तो वो फिश टैंक जितनी ही बड़ी होगी, और अगर उसको तालाब में डालोगे तो तालाब की साइज जितनी ही बड़ी होगी। लेकिन अगर उसको समुद्र में डालोगे तो वो समुद्र की साइज जितनी बड़ी होगी। सेम शार्क मच्छी। क्या बदला? क्या बदला? माहौल, कम्युनिटी, एसोसिएशन। आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। आज मैं जिम गई थी, आज मेरी जिम कोच छुट्टी पे थी, तो दूसरे जो जिम कोच है उनने मुझे हेल्प किया। ध्यान से सुनिएगा, आज मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है जिम में। मैं रोज 15 पाउंड का, 15 पाउंड का मैं चेस्ट चेस्ट एक एक्सरसाइज रहती है ना, लेट के ऐसे ऐसे करते हैं, आपने पिक्चरों में देखा होगा, है ना। चेस्ट की एक्सरसाइज रहती है, बेंच प्रेस भी बोलते हैं उसको। वो मैं 15 पाउंड का करती थी। मैक्सिमम मैक्सिमम 20 तक खींचती थी, लेकिन 15 से कभी ऊपर नहीं गई। आज जो नई कोच थी उसने मुझे स्टार्ट ही 15 से कराया। मैंने कहा ठीक है, 15 से तो करती हूँ, कर लूंगी। फिर जैसे ही मैंने उसको 15 सेट करके 15 रिपीटेशन करके रखा, उसने बोला अब 20 उठाओ। मैंने उसको देखा, मैंने कहा 20 नहीं होगा, आप उठाओ। तो लड़की थी वो कोच, मैंने कहा ओके उठाती हूँ। क्योंकि कोच कॉन्फिडेंट है ना तो हमको जाना जाती है, क्योंकि कोच कॉन्फिडेंट है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, आपका जो कोच है, आपका जो स्पॉन्सर है, जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पर बुलाया है, उस पे भरोसा रखना आंख बंद करके, क्योंकि वो आपका हमेशा हित चाहेगा, हमेशा आपको आगे धकेलना चाहेगा, हमेशा आपको आगे करना चाहेगा। उसने बोला 20 उठाओ, मैंने कहा ठीक है। मैंने 20 उठाया, मुझसे हो गया। 12 रिपीटेशन आराम से हो गए, 3 खींचा मैंने, 15 हो गया। मैंने कहा यार 20 हो गया मुझसे। तो उसने ऐसे इशारे से देख के मुझे स्माइल करी। तो मैंने कहा गुड। फिर उसने थर्ड सेट में मुझे बोला 25 उठाओ। 25 25 पाउंड, 25 पाउंड। अच्छा, उसके लिए 25 पाउंड तो ऐसा खिलौना था, मेरे लिए 25 पाउंड खिलौना नहीं था। लेकिन 25 पाउंड मैं उठा सकती हूँ, मेरी ये सोच भी नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कोच का होना कितना जरूरी है, और कोच का पुश करना और भी ज्यादा जरूरी है। तो जब आपको ऐसा लगता है ना कि आपका कोच आपको पुश कर रहा है, तब आप समझ लो आपकी तरक्की के लिए पुश कर रहा है। और मैंने 25 उठाया, मुझे चैलेंज किया, हाँ दिक्कत गई, मुझसे उठ नहीं रहा था, वो बहुत हैवी था। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा सपोर्ट किया, 7-8 मैंने खुद लगाया। उसके बाद उसने सपोर्ट दिया, लेकिन एंड तक वो यही बोलती रही, मैंने आपको सपोर्ट नहीं दिया। कहना क्या चाह रही हूँ, आप किन लोगों के आजू बाजू उठते हो, बैठते हो, आपके वो दोस्त कौन से हैं, आपके वो दोस्त टांग खींचते हैं या पीछे से धक्का मारते हैं आगे जाके, ये आपको चेक करना है। तो जब मैं इस कॉल में आई थी और ट्रेनिंग सिस्टम जब मैंने स्टार्ट किया था, इधर मैंने देखा था कि यहाँ पर आपको लोग आगे पुश करने वाले हैं, खींचने वाले नहीं। तुम कर सकती हो। एक भी इंसान मैंने नहीं देखा है
आज 12 साल के करियर में, जिसने मुझसे आके ये कहा कि श्वेता तुम नहीं कर सकती। हर इंसान ने मुझे एक ही सेंटेंस बोला है, और आपको भी यही सेम चीज इस कम्युनिटी से मिलता है। और मुझे आज इतना प्राउड फील हो रहा है ना, 25 पाउंड का डंबल उठा के ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ की बॉडी बिल्डर बन गई हूँ। ज्यादा नहीं है 25 पाउंड आप लोग के लिए, ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। कोच का होना और ट्रेनिंग सिस्टम का होना और सही कोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम जाना है। मैंने अपनी जॉब को क्विट करा और मैं इसमें फुल टाइम गई। मैंने एक चीज सीखी थी यहाँ पर कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने परिवार को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर मैंने अपने परिवार को इन्वॉल्व करना चालू कराया। क्यों? अगर आपको सेल्फिश बनना है तो आप अकेले चालू करो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो आप अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनको भी साथ में लेके चलो। ये मेरी मम्मी है जो आज इस कॉल पे भी अवेलेबल है, ये मेरे फादर है। मेरी मम्मी ने भी 20 किलो के ऊपर कम किया है, मेरे फादर ने 28 किलो के ऊपर कम किया है। मेरे फादर की उम्र 67 है, मेरी मम्मी की उम्र 60 साल है। ये मेरी यंगर सिस्टर है जिनने पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया है, ये उनका रिजल्ट है, ये उनका बेटा है। ये मेरी बड़ी सिस्टर के 2 बच्चे हैं। क्यों दिखा रही हूँ फोटो में? ये सारे के सारे डायनो किड हैं। मतलब जो डायनो शेक रहता है वो ये लेते हैं। हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता यही होता है, सुबह का नाश्ता यही होता है। पिछले 12 साल से कुछ भी हो जाए हम यही पीते हैं। मैं तो रात में भी पीती हूँ, आप लोग के साथ, आप देख रहे हैं। ये मेरा पूरा परिवार है। आपका परिवार आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने यहाँ आके सीखा, मुझे पहले नहीं पता था। और आपको एग्जाम्पल की तरह लीड करना है। अगर आप अपने आइडियल वेट में नहीं हो, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आपका जॉ लाइन नहीं दिख रहा है, आप चेक करो आपका ये जॉ लाइन दिख रहा है क्या? जॉ लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, या मराठी में, लेकिन ये चीज दिखना चाहिए। ये अच्छे सेहतमंद शरीर की निशानी रहती है, ठीक है। स्किन ग्लो करनी चाहिए, हेयर अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीजें मैंने यहाँ आके सीखा। और जब मैंने डिसीजन लिया तब मेरे कोच ने मुझे बोला कि अगर आपको और सीखना है तो बड़ी ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। और बड़ी ट्रेनिंग में जाने का मैंने डिसीजन लिया। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने वो सारी चीजें वर्चुअली अटेंड करी जैसे हम कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू। और जब मैंने न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया था, क्योंकि ये मैं कैसे काम करती हूँ मैं ये भी दिखा रही हूँ। हम लोगों का ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब चलता है जैसे आप लोग का चलता है ना। सुबह का एक्सरसाइज सेशन मैंने देखा है आप लोग का, बहुत तूफानी एक्सरसाइज करते हो आप लोग। सीरियसली मैं आप सभी के लिए क्लैप करना चाहती हूँ, बहुत अमेजिंग, मुझे मजा आता है आप लोग को देख के। ये सेम चीज हम लोग ने किया। हम लोग वेट लॉस मैराथन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, अलग अलग चीजें करते हैं। काम क्या है? अपने आजू बाजू लोग जितने दिख रहे हैं उनको मदद करना, उनको सेहतमंद बनाने के लिए और प्रेरणा देना। यही सेम चीज मैंने भी करना चालू किया। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने गाली दी, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने टांग खींचा, लेकिन मैं काम करती गई, ट्रेनिंग अटेंड करती गई। और जितनी ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग हम अटेंड करें, हमारा विजन और सोच उतनी बड़ी होती गई कि भाई कुएं का मेंढक बोलते हैं ना, मैं पहले कुएं की मेंढक थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। स्पेक्टेकुलर करके एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ये लिख लो आप, स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर जब हम लोग ट्रेनिंग का नाम लेते हैं ना, हम लोग उछल उछल के चिल्लाते हैं जोर जोर से। अभी हम लोग वर्चुअल पे है तो हम चिल्ला नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी ट्रेनिंग है जहां पर सिंपल सिंपल बैकग्राउंड के लोग इतना अमेजिंग काम करके लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। वहां से हमको सीखने को मिलता है और यही सेम चीज हमको करना है। ये काम बहुत ही सिंपल है, खाने का और खिलाने का। इतना काम कितने लोग कर सकते हैं? खाने का और खिलाने का और बेहतरीन रिजल्ट लाने का। यही सेम चीज करते हुए आज मुझे 12 साल हो गए हैं। और जब मैंने कुछ लोगों की मदद करना स्टार्टिंग में चालू करी तो पहले महीने मुझे कैश प्रॉफिट 8,000 रुपए का हुआ था। मेरे पहले महीने का डीडी इनकम 17 से 6, पहले महीने का नहीं, पहला डीडी इनकम मुझे 17 से 6 रुपए का आया था। उस समय मैं 10,000 रुपए ऑलरेडी कमाती थी। तो 1700 रुपए ऐसा लग रहा था, 1700 रुपए। मेरे घर वालों को लग रहा था 1700 रुपए पे तुम इतना खुश हो रही हो, लेकिन उनको नहीं पता था मेरे नाम पे डीडी इनकम आई थी, श्वेता सिंह बिसेन, 1706 रुपए। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने दुनिया जीत ली है, क्योंकि वो फीलिंग अलग थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बॉस थे ना, तो पैसे कैसे मिलते थे? कहने के लिए मिलते थे 10,000 की सैलरी। समझ में आ रहा है? मेरे नाम पे कभी नहीं आता था, ये मेरे नाम पे आया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने कुछ और लोगों की मदद करना चालू करी, 500-600 लोगों की, तो मैंने एक लेवल अचीव किया था।
आज मैं 1000, 1500, 2000, 2500 बहुत सारी फैमिलीज की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि 12 साल हो गए मुझे। और जब भी आप अच्छा काम करते हो, कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है। ये रिकॉग्नाइज किया गया था जब मैं 25 गेट टीम करके एक लेवल होता है, ये स्पेक्टेकुलर में मुझे सबके सामने जब मैं गेट टीम बनी थी तब रिकॉग्नाइज किया गया था, सम्मान दिया गया था। यहाँ पर जितनी लेडीज हैं, गलती से आज सब्जी में नमक ज्यादा डाल देना, देखना छोटा सा बच्चा भी बोल के आएगा, आई ध्यान कहाँ था, तुझा ध्यान किधर है, समथिंग लाइक दैट आप मराठी में बोलोगे कि ध्यान किधर था, है कहाँ ध्यान था, टीवी देख रही थी क्या तुम। और कभी शक्कर ज्यादा कर दो खीर में, है ना, खट्टा ज्यादा कर दो, लेकिन किसी दिन सब्जी अच्छी बनाओ, आपके हस्बैंड बोलते हैं क्या वाह दीपाली क्या बनाया है। कभी बोला क्या दीपाली, है, सर ने बोला आपको, नहीं बोला ना, आप ही को बोल रही हो, वो देखो मैं किसको बोल रही हूँ, आप ही को बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर आप छोटा से छोटा काम करते हो, आपको कंपनी रिकॉग्नाइज करती है। अभी मिल्टन क्वालिफिकेशन एक लेवल रहता है मार्केटिंग प्लान में, वो अचीव किया था, तो ये पूरा ऑनलाइन रिकॉग्निशन हुआ था। और यहाँ पर अचीवमेंट मेरा था, लेकिन ये सब लोग रो रहे थे। देवी मैडम एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट टीम मेंबर है, बहुत जल्दी 15 के बनने वाली हैं, आप जल्दी न्यूज सुनोगे। ये रो रही थी, मतलब हम लोग एक दूसरे को अभी कुछ ही सालों से जानते हैं। मेरी माँ रो रही थी, मेरे दोस्त रो रहे थे, सब रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी भी है, हमको बहुत खुशी मिलती है। इस कॉल पे आके एक फैमिली जैसी हो गई है, आपको आप फील करते हो कि इस कॉल पे आके आप एक फैमिली हो गए हो, एक परिवार हो गए हो, हम लोगों को ये फीलिंग होती है। ये सेम सम्मान जब मिला ना, मैं बहुत रोई थी, और ये पूरा ग्रुप ने मिलके मुझे अंगूठी गिफ्ट करी थी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या जरूरत है इन सब की। दूसरी चीज, हर्बल लाइफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। आप मुझे बताओ, भोपाल शहर की एक छोटी सी लड़की, मतलब छोटी सी नहीं, मेरी 5 फुट 4 इंच हाइट है, लेकिन छोटे शहर भी नहीं है भोपाल, ठीक है, लेकिन मैं मैरी कॉम से कभी मिल सकती थी क्या। ये लंच अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, हम लोगों ने साथ में लंच किया था। विराट कोहली से जिंदगी में मैं कभी भी मिल सकती थी, वो ऐसे मिलती, सर सर फोटो 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 वाला, जो एयरपोर्ट पे सब लोग फोटो खिंचाते हैं, लेकिन वो साइड में खड़े हुए हैं आराम से, मैं आराम से खड़ी हूँ, मेरी हंसी देखो। मैं कांप रही थी, मैं लिटरली कांप रही थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विराट कोहली मेरे बाजू में है, मेरी हंसी नहीं निकल रही थी। फोटोग्राफर बोल रहा था हंसो। हमें इस फोटोग्राफिंग सेशन के लिए मुंबई में एक ताज ताज होटल करके है, आप सबने सुना होगा होटल ताज का नाम, वहां पर बांद्रा में है, वहां बुलाया गया था। सेलेक्टिव लोगों को सेलेक्ट किया था, जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया था उनको ही सिर्फ बुलाया था। कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ सिर्फ अपने वजन के लिए आई थी, लेकिन इस कंपनी से मुझे बहुत सारी चीजें मिली। ये स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, आप इनको ट्रेनिंग में देखेंगे शामिल, इनने बहुत सारे सचिन तेंदुलकर को, साइना, आई थिंक साइना नेहवाल को, और बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स प्लेयर को क्रिकेट में और अलग अलग गेम में हेल्प किया है। ऐसे दिग्गज लोग आम जिंदगी में मुझे नहीं मिलते, लेकिन इस कंपनी के कारण मैं मिल पाई। और आज जो भी कुछ छोटा मोटा मेरा काम चल रहा है, वो उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी टीम को जाता है। यहाँ पर मैं अपने लिए आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर सिर्फ आप अपने लिए काम नहीं करते हो, अपने टीम के लिए काम करते हो, टीम आपके लिए काम करती है, और हम एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए काम करते हैं। मेरा बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, और अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में है, तमिलनाडु में है, और छोटा छोटा करके ये हम सब लोग एक इकट्ठे हैं, और एक दूसरे की मदद करते हैं, और एक दूसरे को हम प्रेस करते हैं। आप सबको यही चीज में है, यहाँ आप अकेले नहीं हैं, आपके जितने आजू बाजू लोग हैं उन सबको मदद करनी है। और ये जो टीम है, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इनने मेरा गुस्सा देखा है, इनने मेरा सबसे खराब नेचर भी देखा है, प्यार भी देखा है, सब कुछ देखा है, और फिर भी ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और फिर भी ये लोग टिके हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और ये जो मैं कुछ फोटो आगे दिखाने वाली हूँ, मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो कुछ फोटो आप लोग आगे देखेंगे, उसमें ये मत सोचना कि अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, उसमें ये सोचना ये मेरे साथ होगा तो कैसा होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप आओ, काम करो और आप फटाक से कुछ कर जाओगे, नहीं, बहुत मेहनत है। मेहनत तो गजब की है यहाँ पर, दिखती नहीं है, लेकिन ये जितनी भी खूबसूरत फोटो है ना, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने हमारे मुंह पे पर्चे फेंके हैं, हमारे घर वालों ने गालियां दी हैं, ये डब्बे वाला बिजनेस क्या करोगे तुम लोग, पाउडर का, ये पाउडर तक कब कब तक जिंदा रहोगे तुम लोग पाउडर पे, ठीक है। मेरे पापा ने 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद ये चालू किया था,
और मैंने 1.5 4 साल साल तक बाद मम्मी और मुझे क्या-क्या नहीं बोला। जो अपनी कुछ स्टोरी मन में बड़ी आता था होगी। बोलते थे और मम्मी को छुड़ा देते थे, फिर चालू करा देते, फिर छुड़ा देते थे, फिर चालू कराया। अपनी ऐसा स्टोरी हुआ, बड़ी होगी। 1.5 साल के बाद उनने स्टार्ट किया। मैं मेरे पेरेंट्स की स्टोरी कभी और डिटेल में शेयर करूँगी। तो कभी-कभी ना आपको तुम पीछे इंस्टा में खींचने स्टोरी वाले, डालो। आपको प्यार करने वाले लोग रहते हैं। आपका पति, आपकी सिस्टर, आपकी बहन, आपके भाई, आपके माँ-बाप। लेकिन सपने हैं ना अगर, तो सारी चीज़ें मुमकिन हैं। मुझे वहाँ से निकलना था, किसी भी हालत में। मुझे पैसे कमाना था कि किसी के आगे हाथ फैला के मैं पैसे ना माँगूँ। और जब बोलते हैं ना, जब आपके पास कुछ मकसद रहता है ना, रास्ते निकलते जाते हैं। तो आता मेरे नेट साथ भी अपलोड रास्ते करून ये मुलं. निकलते गए और ये कुछ फ़ोटोज़ जो मैं दिखाने वाली अरे हूँ, 15 ये मिनिटं मेरा लागेल. पहला इंटरनेशनल ट्रिप था 2010 में। 12 साल में मैं बहुत बार चल बाहर रही. जाके आ चुकी हूँ, कुठं अपलोड केलं? क्योंकि मुझे घूमने का शौक है कुठं और मैं अपलोड काम केलं? इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे घूमना है। काही संबंध मेरा नाही. सबसे रेकॉर्डिंग पहला करते प्रायोरिटी है घूमना, ठीक है? और जब मैंने ये खाली ट्रेन आपण की, ये स्पेशल 6वें माले पे स्काई ट्रेन, जैसे मेट्रो ट्रेन चलती है ना पुणे में, आपने देखा होगा, 6वें माले पे ये ट्रेन थी, स्काई लाइन बोलते हैं इसको। और ये पूरी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से पूरा ब्रांडिंग थी। और मैं नई-नई, मुझे कुछ ही महीने हुए थे इस कंपनी में, और मैं जब वहाँ जाके देखी, बाप रे! ये ट्रेन है। मतलब मैंने मई में जॉइन किया और जुलाई में मैं बैंकॉक में थी। और मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैं जिस कंपनी में हूँ, उस वो पूरी ट्रेन ब्रांडिंग करी हुई है। और तब मुझे लगा कि मैं, श्वेता, छोटी-मोटी कंपनी के साथ तू एसोसिएट नहीं है, ये कंपनी बहुत बड़ी है। तब मैं और सीरियस हो गई इस काम को लेकर। यहाँ पर जो फ़ोटोज़ हैं, इसमें आप अपने आप को देखो। एक छोटे से शहर की लड़की, जिसके पीछे बैकअप कुछ नहीं था, लेकिन उसकी ज़िद थी और ऑफ़ कोर्स हमने हार्ड वर्क किया है, काम किया है और मेरा इंटरनेशनल ट्रिप्स जाना चालू हुआ। ये आई थिंक हांगकांग की फ़ोटो है, ये पटाया की है, ये बाली इंडोनेशिया की है और ये बैंकॉक में ट्रेनिंग हुई थी उसकी है, ठीक है? ये मलेशिया की है, ये पेनांग की है, ये सिंगापुर की है और अभी हम लोग वापस से सिंगापुर वेकेशन के लिए गए थे। ये जो मेरी फ़ोटोज़ देख रहे हो, ये मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं मस्त मौली लड़की हूँ। आज की डेट में मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है पैसे के लिए, और ये मैं गुरूर से नहीं कह रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट से कह रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ। आज मैं मेरे पेरेंट्स को थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। ये फ़ोटोज़ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इस टाइम पे जब मैं लेह लद्दाख गई थी ना घूमने, फ़ोन नहीं चलते थे, ठीक है? जब मैं यहाँ गई थी ऊपर जूडा लेक, ये हम लोग के ट्रैकिंग पे गए थे, केदारकंठा ट्रैक का नाम है, फ़ोन नेटवर्क में नहीं रहता था। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। समय की आज़ादी और पैसे की आज़ादी। इस समय मैंने कहीं पर भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया। सारा मेरा एक्सपेंस कैश से हुआ था, क्योंकि कैश इनकम इतनी आती है, क्योंकि काम करते हैं, क्योंकि लोगों को रिज़ल्ट दिलवाते हैं, क्योंकि लोगों को रोज़ सुबह क्लब में आने को बोलते हैं और उनके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? तो इस समय पर मेरा फ़ोन एक्टिव नहीं था। मैं मस्त ऋषिकेश में अपना योगा सेंटर में 1 महीने तक जाके योगा सीखी हूँ। मैं कोई कॉल्स वग़ैरह कुछ भी नहीं अटेंड करती थी। अभी ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कॉल अटेंड नहीं करना है। ये मैं तब करती थी जब मेरे अमाउंट बैंक में इतना आने लगा था कि मैं 1-2 महीने की छुट्टी पे आराम से जा सकती थी, ठीक है? और ये जब मैं करने लगी और मैं सारी जगह अकेले ट्रैवल करने लगी और ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं क्योंकि मेरे पास गोल था। क्या आपके पास गोल है? आज आज हमारा जो सेशन चल रहा था उससे पहले वो सोनू सोनू मिस्टर सोनू का एक वीडियो ऑडियो चल रहा था, मैंने सुना था, है ना? आपने भी सुना होगा। वो चीज़ें जो बोल रहे थे, वो सिर्फ़ सुन रहे थे या सच में आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं? वॉरेन इनने ब्रदर्स का, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनने एयरप्लेन बनाया, वॉरेन ब्रदर्स या क्या जो भी नाम है उनका, ठीक है? उनने एरोप्लेन बनाया, लेकिन जब उनको एरोप्लेन बनाना था, उनके पीछे टाँग खींचने वाले बहुत सारे लोग थे। वो साइकिल को उड़ाने की कोशिश करते थे। आपको पता है, उनकी स्टोरी पढ़ना। वॉरेन ब्रदर्स, मेरे को प्लीज़ करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ तो, किसी ना किसी को पता तो होगा डेफिनिटली। राइट ब्रदर्स, हाँ, थैंक यू सो मच। राइट ब्रदर्स उनका नाम था। उनने क्या-क्या जतन नहीं करे प्लेन उड़ाने के लिए, लेकिन उन सबको पागल कहा गया। उन दोनों भाइयों को पागल कहा गया, उनका मज़ाक उड़ाया गया। आपका भी मज़ाक उड़ाया जाएगा, आपको भी पागल कहा जाएगा।
जब आप बोलोगे ना कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है और मैं सबकी सेहत सुधार दूंगा और हमारी इनकम चेंज होने वाली है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तब सही समय रहेगा आपको ये डिसाइड करने का, आप क्या चाहते हो। उनने आपका मजाक उड़ाया है तो आप उनके साथ खुद मजाक बन जाना चाहते हो या उनके अगेंस्ट जाना चाहते हो। ये जो भी चीजें आप सुंदर सुंदर फोटोज देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी गालियां सुनी है मैंने। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मेरे तलाक का रीजन भी यही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मिल गया ना तो ये मेरा जिंदगी बनने का रीजन है। आज जो कुछ भी हूं मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी के बदौलत हूँ। आपके सामने आपके सीनियर कोचेस ने, आपके सलाहकार ने इनवाइट किया है यहाँ पर मुझे आके मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। अगर 12 साल पहले मैं ये डिसीजन नहीं लेती तो आप ही की तरह जो बहुत सारी लेडीज मेरी बात को समझ पाएंगी, अपने पर्सनल चैलेंजेस से जूझ रही होती और शायद मेरे 2 बच्चे भी होते और उनका मस्त सेवा कर रही होती अपने पति पत्नी का और सास ससुर का। उसमें कुछ गलत नहीं है। जो भी लोग सेवा करते हैं मैं उनको सम्मान देती हूँ, लेकिन मेरा जो मैं जो आज कर रही हूँ ये कभी नहीं कर पाती मैं। जो इस कंपनी ने दिया है कि सिंपल से बैकग्राउंड की लड़की भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। आप में से बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी ये कर सकती है मैं नहीं कर सकती। नहीं, आप ये सोचो अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि आपके पास तो परिवार है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास सास ससुर है, आपके पास पति है, आपके पास माँ बाप है, उनका सपोर्ट है। मैं जब अकेले कर सकती हूँ तो आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। और इस समय तक ये जो भी फोटो देख रहे हैं आप, ये मेरा कुछ एडवेंचर फोटोज हैं क्योंकि मैं एडवेंचरस लड़की हूँ। मुझे ये सारी अतरंगी सतरंगी काम करना बहुत पसंद है। मैं ये 25 नाले से कूदी थी, इसको बंजी जंपिंग बोलते हैं, इसे रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। बाली में हमने किया था, स्कूबा डाइविंग किया है मैंने। और अभी हम लोग सिंगापुर गए थे, वहां पर हम लोगों ने ये कुछ कुछ अलग अलग चीजें करी हैं। ये सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, आपको अजगर गले में डालने को नहीं कहा जाएगा, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। मुझे ये पसंद है। कितने लोग को ये पसंद है ऐसा करना? हाँ यार, ऐसे करने को मिलेगा तो हम भी करेंगे। और आपको पता है अजगर ना मखमल जैसा होता है। मखमल होता है ना, वेलवेट, मखमल जैसा होता है, भारी बहुत होता है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है ना। तो ये पागलपन की फोटो में 12 साल से दिखाती आ रही हूँ। तो देखो इस बार क्या हुआ। इस बार जब हम सिंगापुर ट्रिप पे गए, मेरे पेरेंट्स के साथ हम लोग वेकेशन पे गए थे, तो मेरी मम्मी ने, मेरे फादर ने भी अपने गले में अजगर डाला था और हम लोग ने बहुत मस्ती करी थी। मतलब, और वो लिटरली बहुत अमेजिंग था। वो घूम फिर के कभी मेरा कान के अंदर घुस रहा, कभी मेरे इधर हो रहा, बहुत मजा आ रहा था। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। ये सारी चीजें हो पाई, मैं अपने पेरेंट्स को सिंगापुर ले जा पाई क्योंकि आज से 12 साल पहले डिसाइड किया था कि मुझे ये काम करना है। सब लोगों ने मना किया था उसके बावजूद भी, और थैंक गॉड कि ये डिसीजन लिया। ये मेरे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल वेकेशन था। आप में से कितने लोग अपने पेरेंट्स को कभी ना कभी बाहर गांव लेके जाना चाहते हैं? चाहते हैं? ऐसे प्राउड फील होगा ना आपको, कितना प्राउड फील होगा। आप अपने बच्चे को लेके जाओ, अपने अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, सास ससुर को लेके जाओ, उनको बहुत प्राउड फील होगा कि मेरा बच्चा ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। एंड आज मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि थैंक गॉड उसने मेरी बात नहीं सुनी, है ना? क्या पता सोचते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यही सोचते होंगे कि थैंक गॉड बात नहीं सुनी। और जब हम सिंगापुर गए थे, बाप रे, वो लोग ऐसे बच्चों जैसे बिहेव कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके मम्मी पापा हूँ और वो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बहुत उनको देख के खुशी हो रही थी मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि थैंक गॉड मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने ये काम छोड़ा नहीं, मैंने मेहनत करती गई, लोगों को रिजल्ट दिलाती गई, उनका वेट लॉस कराती गई, और आज उसके कारण एक छोटी सी खुशी, क्योंकि माँ बाप ने तो ये हमको जीवन में लेके आया ना, लेकिन एक छोटी सी खुशी हम दे पाए। और आपको पता है, ये काम करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए हर्बल लाइफ कंपनी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगती। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, आपको जो आता है आप उस चीज से कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग, जैसे मैं पर्सनली बताती हूँ, हम लोग अपना इनकम शेयर नहीं करते हैं क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाप रे ऐसी लाइफस्टाइल है, ये सब कुछ है, 12 साल से मेहनत कर रही है तो 12 साल बाद मिला है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताती हूँ, जिस लेवल पे मैं हूं ना, उस सेम लेवल पे स्वाति जी हैं, लेकिन उनको सिर्फ 3 साल हुआ है। समझ में आ रहा है?
मुझे 12 साल हुआ, उनको 3 साल हुआ। मतलब अगर आप जुझारू हो, डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, एनर्जी है, आपका जुनून है, आपको कुछ करना है और आपके गोल्स ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, सपने बड़े बड़े हैं, आप उनसे भी ज्यादा फास्ट कर सकते हो। उनमें हम में आप में कुछ फर्क नहीं है। 2 कान, 2 आंख, 2 हाथ सबके हैं। और मजे की बात, 12 साल में मैंने देखा है कुछ ऐसे लोगों को जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंख नहीं है, वो भी सेम लेवल पे है जिस लेवल पे मैं हूँ। उनमें और हम में क्या फर्क है? कुछ लोग हाथ पैर से अपंग रहते हैं और कुछ लोग दिमाग से अपंग रहते हैं। समझ में आ रहा है? आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप अपने आप से पूछो काय से अपंग हो, नहीं, हम लोग अपंग नहीं है, ना ही दिमाग से, ना ही हाथ पैर से। और अगर होंगे भी तो भी हम कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। एक मैंने सुना है, जिम रॉन करके एक बहुत बड़े बिजनेस फिलोसफर हैं, आप उनकी बातें बहुत सुनेंगे फ्यूचर में। वो बोलते हैं कि हम लोग पेड़ नहीं हैं, हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि पेड़ नहीं बदल सकता, एक जगह अटक के रह गया, वो इधर से उधर नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग जा सकते हैं। आज मैं मेरी, क्योंकि मुझे बोला गया है कि इनकम हम लोग, मतलब हम लोग 3-4 अलग अलग तरीके की इनकम अर्न करते हैं। हम लोग कैश इनकम अर्न करते हैं, जो कि मैंने कहा कि मैं पूरी ट्रिप में अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज नहीं करूँ। तो आप समझ लो कितना कैश इनकम आता होगा। ठीक है, कैश इनकम बहुत तगड़ा आता है, रिटेल इनकम उसको बोलते हैं, वो आपकी कोच आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा इनकम हमको रॉयल्टी इनकम आता है। रॉयल्टी इनकम हमको, जो लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं उस पे आता है। तीसरा इनकम हमको बोनस इनकम आता है। ये मैं सब क्यों बता रही हूँ? आज से कुछ साल पहले जब मैं आई थी, 12 साल पहले, सिर्फ 5 से 10 हजार एक्स्ट्रा कमाने आई थी। सिर्फ 5 से 10 हजार एक्स्ट्रा। पहले महीने मुझे 8 हजार की इनकम आई थी, गए महीने मुझे 6.25 लाख रुपए की इनकम आई है। और मैं आज भी अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। मेरे खर्चे कुछ नहीं है, जिम जाती हूँ, जिम में कोच है तो कोच का खर्चा है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करती हूँ, ऑफ कोर्स उसका खर्चा है, पैसे तो लगते हैं ना, है ना? इससे ज्यादा मेरे कुछ खर्चे ही नहीं है। आपको दिख रही होंगी कि बड़ी मॉडर्न लड़की है, लेकिन ये ड्रेस बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, मैंने कहा निकाल के पहन लेती हूँ, अच्छी लगती है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये हम इनकम अर्न कर रहे हैं, उसको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि घर का बहुत सारा खर्चा हमारे सिर्फ कैश इनकम से जाता है। ये सब कैसे मुमकिन है? इसके लिए ट्रेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सिस्टम के कारण है। तो सबसे पहले आपको अपने कोच की सुननी है, जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, टाइम क्योंकि हो गया है। दूसरा, आपको रोज क्लब पे आना है और कोशिश करके 3-4 परिवार की आप मदद करना चालू करें। और मदद करने के लिए ये मत सोचे कि अरे उसने मना कर दिया तो नहीं। आपको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सब सुना होगा। तो पहले जब जीवित थे, ऑफ कोर्स वो बोलते थे, उनकी एक बहुत बड़ी सेइंग है, बहुत बड़ी लाइन है, ये मत बोलो कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये पूछो खुद से कि आपने देश के लिए क्या किया। तो वही सेम चीज है कि अपने आप से पूछो कि अपनी कम्युनिटी के लिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप किसी की डायबिटीज बीपी सुधारने में मदद कर रहे हो, किसी को आइडियल वेट पे लाने को मदद कर रहे हो, ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। और ये सब आप कर सकते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने शेयर किया, आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा, या आप उनसे इंस्पायर हुए होंगे। और इस सब की शुरुआत इस एक ग्लास से हुई है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ऑफ कोर्स मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है FitSSB10, अगर कोई फेसबुक भी तो फोटो बैठ खींची है या आप सब मुझे टैग करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम समझते हो, फेसबुक समझते हो तो बिल्कुल करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बस मुझे सुनिए। ये लाइन, ये स्क्रीनशॉट निकालो, आप ये लाइन कभी नहीं भूलना। आपका सक्सेस सिर्फ आपकी ते संकुचित व्हिडिओ पाठव सोच मला के कारण और आपके हार्ड वर्क नहीं करने के मग कारण है। व्हिडिओ पाठव योर सक्सेस इज ओनली लिमिटेड बाय योर ओन इमेजिनेशन एंड योर ओन हार्ड वर्क। यही रीजन है कि आज स्वाति जी और हमारी देवकी जी, संतोष सर, समाधान सर और भी बहुत सारे रिस्पेक्टेड हमारे लीडरशिप यहाँ पर हैं। इनको 3 साल में, 2.5 साल में, 2 साल में इतने अच्छे से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों तक
पहुंच पा रहे हैं। और इस सेम इंटेंशन के साथ हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, हेल्प करना है। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करिएगा, और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो भी मुझे माफ करिएगा। बस मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो मार्क्यूस का सपना है ना कि इस ग्लास को और इसको शेक को हर घर में, हर किचन में पहुंचाना है, वो सपना हम लोगों को पूरा करना है। इस सात्विक आहार को हर पेट के अंदर डालना है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। कितने लोग को अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो हार्ट दे। मैं खुद ही हार्ट मांग रही हूँ। हार्ट दे, हार्ट दे, हार्ट, ये हार्ट दे। अगर अच्छा लगा है तो हार्ट दे। सो वंस अगेन मैं फिर से हमारी अमेजिंग ब्यूटीफुल सी मास्टर ऑफ सेरेमनी को बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू स्वाति जी।